हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए आज रात, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, लाइक करके ना एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपकी तरफ क्या है। ठीक है, फोकस करना आपको पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेते रहना है, फेस विजुलाइज करना है टैरोट कार्ड्स को देखकर। ठीक है, तभी अच्छे से एनर्जी निकलेगी आपके पार्टनर की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के आज रात क्या एनर्जीज है, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, आज रात क्या है, क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। गाइस ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी सिचुएशन में किसी भी सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। और ये रीडिंग को आप अपने हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स, ठीक है, लवर और यस सभी के लिए देख सकते हैं, यानी कि क्रश। ठीक है, जिसके लिए भी देखना चाहे, बस एनर्जी रेजोनेट हो तो आप सभी के लिए देख सकते हैं। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको पर्सनल रीडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है पर्सनली तो वो भी आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, कैंडल स्पेल्स आपको पसंद है, कैंडल स्पेल्स भी करा सकते हैं, लाइक हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल में करती हूँ, आप बुक करा सकते हैं। ठीक है, 9105522155 में। ओके, तो यहां पर पॉप आउट हुआ है जैसे आपने देखा, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है द जजमेंट, यहां पर है द स्ट्रेंथ, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक है द लवर्स। वाओ, देख रहे हो आप कार्ड्स, अच्छे कार्ड्स निकले। यस, तो पहले मैं इन कार्ड्स को अच्छे से लगा लेती हूँ और आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। पहले कैमरा में देख लेते हैं और कार्ड्स को ना कैमरे को सेट कर लेते हैं कि कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा कैमरा, यस, आई होप अब आपको सारे कार्ड्स अच्छे से विजिबल हैं, अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स देखना बहुत जरूरी है। मैं हर बार यही कहती हूँ अपनी रीडिंग में, तो अच्छे से कार्ड्स को देखा करो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ज्योतिक साइंस जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। आई होप यस सारे कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ 8 नंबर की, 8 नंबर मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर 8, क्योंकि आप देखोगे 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 नंबर का द स्ट्रेंथ का कार्ड भी 8 नंबर का कार्ड है। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8 दिख रहा है आपको ना। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर बहुत स्ट्रगल है, जहां पर ये प्यार ना बहुत स्ट्रगल में ही रहा है, या फिर आगे चलकर भी इसमें बहुत स्ट्रगल्स है। स्ट्रगल्स लाइक यहाँ पर आपके पार्टनर का आपको अंडरस्टैंड नहीं करना, जब चीजें आप दोनों के बीच में सही होने लगती है या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो किसी ना किसी का इंटरफेरेंस हो जाना, या मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हमेशा आपने इस कनेक्शन में ना चैलेंजेस ही फेस किए हैं, ऑब्स्टिकल्स ही देखे हैं। मतलब कभी आपके पार्टनर का आपसे मुंह फेर लेना, उनका अंडरस्टैंड नहीं करना, समझना नहीं ना, कनेक्ट नहीं करना इमोशनली, और कहीं ना कहीं कभी ऐसा दिख रहा है कि
जब वो समझते हैं तो कभी कोई और इनको भड़काने के लिए आ जाता है, कभी चीजें सही होती हैं तो कोई किसी ना किसी का इंटरफेरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर ओवरऑल बहुत चैलेंजेस मुझे देखने को मिल रहे हैं आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन में बहुत परेशानियां आपने फेस की है। मतलब स्टेबल तो ये कम ही रहा रिश्ता, बस बार बार परेशान होना, स्ट्रेस में जाना, इनका बिहेवियर आपकी तरफ बिल्कुल सडनली बदल जाना और अजीब सा बिहेव करना, जिससे मतलब ऑब्वियस सी बात है इंसान को अच्छा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं इनके इस बिहेवियर की वजह से आप भी डिस्टर्ब रहे हो और बहुत डिस्टर्ब रहे हो, दिख रहा है आपको। बिट्रिल में भी इन्होंने किया है, चीट किया है, आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो आप। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपके रहते रहते कहीं और डेट करना, कहीं और कनेक्ट हो जाना, या फिर आपको प्रॉमिस करके कहीं ना कहीं उन प्रोमिस को तोड़ देना। क्योंकि ऐसी चीजें दिख रही हैं जहां पर कहा कुछ और किया कुछ, सोचा कुछ और हुआ कुछ ना। आपने कुछ और ही सोचा था, किसी और तरीके से आप चाह रहे थे इस कनेक्शन में, आगे तक सोचते थे और हो कुछ और गया। और किसकी वजह से हुआ है? इनकी खुद की वजह से। क्योंकि देखो अप्स एंड डाउन्स रिश्ते में लगे रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर इंसान अगर खड़ा रहे ना, आप दोनों मिलकर उन परिस्थितियों से लड़ सकते हो, पर उनका साथ भी तो चाहिए। एक इंसान कितना कुछ कर सकता है और कब तक कर सकता है? किसी के पीछे कोई कितना भाग सकता है? एक लिमिट होगी, एक टाइम होगा, उतना ही तो ना भाग सकता है ना, उतना ही तो कर सकता है। तो यहां पर वही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करी है ना, लिटरली आपका भरोसा शायद टूट चुका है लव से, प्यार से, मतलब इमोशन से। अगर आप इनके साथ मैरिड हो ना, इवन शादी से भी भरोसा उठ गया है। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं अब आप किसी और पर ट्रस्ट करने से पहले ना 100 बार सोचोगे, इवन इन पर या किसी अदर पर्सन पर। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि हार्ट ब्रेक की, दिल दुखा हुआ है, दिल टूटा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। आपके पार्टनर का मैं यहाँ पर एक बताऊं ना, इनका जो पैटर्न रहा है ना, हो सकता है कि फ्लर्ट करना, बहुत ऑप्शंस हो सकता है इनकी लाइफ में कि ये इधर भी बात करते हैं, उधर भी बात करते हैं, या फिर काफी लोगों से बात करते हैं, या फिर हाँ मुझे एक ऐसा एक पागलपन, जुनून दिख रहा है। वो जुनून आपके लिए नहीं दिख रहा है, वो किसी और के लिए दिख रहा है, ठीक है। और ये हमेशा ऐसा रहा है और हमेशा इन्होंने इस चक्कर में, इस वजह से हमेशा धोखा खाया है। आपके पार्टनर ने, यस, यहाँ पर ऐसा दिखा है कि दिख रहा है चैलेंजेस फेस करना, इन मतलब ऐसा दिख रहा है ये बाहर प्यार ढूंढ रहे थे, यहाँ पर आप इनको अनकंडीशनल लव जो दे रहे थे या कर रहे थे, पर इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं ना। ये प्यार ढूंढ रहे हैं, और जबकि प्यार घर के अंदर ही है, या फिर घर के अंदर मतलब आपके पास मिल रहा है, फिर भी ये इधर उधर मुंह मारते हुए, या फिर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी तो दिख रही हैं कि कुछ चीजें ऐसी करी हैं इन्होंने। अभी इनकी लाइफ में क्या है ना, इनको कर्मा मिल रहा है। अगर आपको आपके अलावा ये जिससे भी अभी भी कनेक्टेड है, या फिर जितनों से कनेक्टेड होते हुए आए हैं, हर कोई एक कार्मिक है, हर कोई पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, इनको सबक सिखा रहा है या सिखा रही है, मेल फीमेल जो भी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, फेलियर देख रहे हैं ये लव में, क्योंकि आप जैसे इंसान का दिल दुखाया, आपको हर्ट किया, तो इनका कैसे अच्छा हो सकता है, राइट। इनको भी फेलियर मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का आपको लेकर माइंडसेट इस समय, हाँ, एक नेगेटिव देख बोल लो, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कंट्रोल करते हुए, डोमिनेंट करते हुए, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं करंट की सिचुएशन बता रही हूं मैं, ये इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसा अवॉइड सा करना, या फिर कहीं ना कहीं परेशान हो, या फिर बहुत लंबा समय हो रहा है या फिर हो गया है, आपको ना इनका नेगेटिविटी झेलते झेलते, इनकी तरफ से नेगेटिव चीजें देखते देखते ना बहुत लंबा समय हो गया है। तो आप ना, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रही हूं जिन लोगों का अभी टॉक्सिक कनेक्शन हुआ पड़ा है, ठीक है, आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 11/11 पोर्टल आ रहा है, ठीक है, यानी कि 11 जनवरी, ठीक है, 2026। तो आपको ये स्पेल बहुत हेल्प करेगा ग्रो करने में, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा पॉजिटिव रहने में,
ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आप दोनों का रिश्ता सुधारने में, ठीक है, उनके माइंड से सारी नेगेटिविटी को खत्म करने में, क्योंकि आगे चलकर ना नेगेटिविटी खत्म होनी जरूरी है, जिससे कि उनको एहसास हो, और एहसास होगा ना वो लिटरली माफी भी मांगेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख लो ना, वो माफी भी मांगेंगे, वो आपकी तरफ अच्छा बिहेवियर करते हुए, अपनी गलती को रियलाइज करते हुए। एक रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, और वो रियलाइजेशन जब उनकी नेगेटिविटी खत्म होगी ना तभी हो पाएगा, ठीक है। तो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, ठीक है। कहाँ लेने हैं स्पेल्स? वैसे तो मैं बहुत सारे करती हूँ, लव स्पेल चाहो तो ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिखा तो मैंने बताया, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। विश फुलफिलमेंट स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ठीक है। कोई भी स्पेल करियर के लिए लेना चाहो, खुद के लिए लेना चाहो तो यस मोस्ट वेलकम है, ले सकते हो। अगर आप चाहो सब जगह से स्टक हो, यानी कि हर लाइफ में हर जगह से स्टक हो, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, लव लाइफ में या कह लो करियर में, बिजनेस या जॉब करते हो वहां पर हर जगह नेगेटिविटी है, तो आप रोट ओपनर स्पेल लो। कहाँ ले सकते हो? 9105522155, ये मेरा नंबर है गाइस। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9105522155, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, यहाँ पर चीजें ना अभी भी संभल सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, चांसेस दिख रहे हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि आगे चलकर ना यहाँ पर यस, एक तो पहली बात कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों पास्ट लाइफली कनेक्टेड हो। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, आपकी तरफ अफ्रेक्शन, आपकी तरफ कमिटेड, यस आगे चलकर ये मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, जर्नी बहुत इजी नहीं है, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार एक दूसरे के लिए, इंटेंसिटी एक दूसरे के लिए, इमोशंस एक दूसरे के लिए है। कहीं ना कहीं भले ही टॉक्सिक हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कहीं ना कहीं ये इधर उधर चले जाते हो, पर आपने देखा होगा घूम घूम कर ये आपके पास ही आते हैं, घूम घूम कर ये आपसे कनेक्ट करते ही करते हैं। मतलब आज भी ऐसा दिख रहा है ना कि अगर आप दोनों बातचीत नहीं भी कर रहे हो, या फिर चीजें बहुत खराब भी चल रही हैं, तो भी आप स्टिल, अगर वो किसी और को भी डेट कर रहे हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई और भी है, तो भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्टिल आप उनके माइंड में स्टिल आज भी हो। कहीं ना कहीं आपको भी फील होता है ना, ये आपके माइंड में है ना, आपके माइंड में है ना आपके पार्टनर। और कहीं ना कहीं भले ही कुछ भी गुस्सा हो, आप इनसे नाराज हो, नफरत भी करते हो, पर फिर भी एक फीलिंग आपके मन में है इनको लेकर, राइट। ये फीलिंग इसलिए है क्योंकि इनके मन में भी आपके लिए वही फीलिंग्स हैं, वही इमोशंस है जो आप महसूस करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं यस, वो आपकी तरफ आगे चलकर डिवोशन या डिवोटेड रहेंगे, आगे चलकर डेफिनेटली वो डिवोटेड रहेंगे, ठीक है। और समझेंगे, एक मैच्योरिटी के साथ मैच्योरली चीजों को हैंडल करेंगे, डील करेंगे, तो वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, गाइड कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है द मून, देख रहे हो आप, आज भी कहीं ना कहीं, आज भी इनके मन में आप हो, आप इनके दिल में हो, पर छुपा रहे हैं अपने इमोशंस। क्योंकि जिस तरीके से आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, ये कार्ड देख लो, जिस तरीके से आप समझते हो, पूरी दुनिया ना इनके अगेंस्ट भी हो जाए या फिर इनके खिलाफ भी हो जाए, होती है। बहुत से लोग, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर वुल्फ दिख रहा है, देख रहे हो आप, यहाँ पर डॉग दिख रहा है। कहीं ना कहीं बहुत चालाक है लोग, बहुत चालाक है, पर एक लॉयल आप रहे हो, हमेशा डेडिकेशन के साथ आपने रिश्ते को निभाया, आपने रिश्ते इनके लिए किया। जब तक आप इनके साथ रिश्ते में थे ना, इनको किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी, कभी किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि इस तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया है, संभाला है, हर तरीके से आप इनके साथ रहे हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि हर तरीके से आपने इनको प्यार दिया है। तो इंसान ही है, समटाइम्स होता है जब हर कोई इनके अगेंस्ट हो जाता है या कोई इनको अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो डेफिनेटली इनको उस टाइम कौन याद आता है,
आपका प्यार, आपका साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं दूरी बनाने वाले, बढ़ाने वाले यही थे। आज आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई है ना, कभी होता है ना, इंसान का मन होता है कि पूछ लें कि कैसा है, पूछ लें कि कैसी है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या होता है समटाइम्स इनकी क्रेविंग आपको लेकर बढ़ जाती है। ठीक है, पर क्या है कि जो दूरियां इन्होंने बढ़ाई है उसके बाद ये सब करना पॉसिबल है क्या? आपके लिए वही प्यार आपको दिखाना, वही अफेक्शन दिखाना, वही चीजें करना पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है फॉर द स्टार कार्ड, कहीं ना कहीं दूरियां बहुत आ गई हैं, बहुत दूरियां आ गई हैं, पर फिर भी इनकी आज भी, भले ये किसी और के साथ कनेक्टेड हो, भले यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई और हो, पर आज भी इनकी नजरें बस आपको ही ढूंढती है। अब नजरें हर किसी में आपको ढूंढती है। इवन ऐसे दिख रहा है जिसके साथ भी ये डेट कर रहे हो, जिसके साथ भी ये बात कर रहे हो, जिसने भी आपकी जगह ली हो इनकी लाइफ में, बट यहां पर मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप जैसा कोई नहीं हो सकता फसली, और कहीं ना कहीं दूसरे में भी आपको ढूंढना, दूसरे में भी आपको ही देखना, आपके लिए ही सोचना, आपके लिए ही करना, तो वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। बस आप ही इनके माइंड में चलते हुए, आप ही ये आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कदर ये आपसे प्यार करते हैं, या फिर कह लो वो मानना चाहें ना मानना चाहें, सोचे ना सोचें, उनका अफेक्शन इस तरीके का है ना आपके लिए कि बस आपके बारे में ही सोचे चले जाते हैं, आपको लेकर ही सोचे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, इनकी नजरें हर किसी में भी आप ही को ढूंढ रही होती है। नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लव है, ये इमोशंस है, ये कहीं ना कहीं आपको ढूंढना हर किसी में क्या मतलब है? आप खुद सोचो, हर किसी में आपको ढूंढने का क्या मतलब है भाई? हर कोई इंसान अलग होता है हर किसी से, पर आपका नेचर इतना पसंद है नहीं कि दूसरों में भी आप ही को खोज रहे हैं, दूसरे में भी आप ही को ढूंढ रहे हैं, या आप जैसा इंसान देख रहे हैं। क्यों? फिर आप जब थे आपके साथ रह सकते थे ना। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, कहीं ना कहीं कहो ना कहो, मानो ना मानो, उनका अफेक्शन आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। अगेन द स्टार, मैंने कहा ना कि जब ना आज चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं, बहुत दूर हो चुके हो आप दोनों एक दूसरे से, या इन्होंने आपको डिच कर दिया या बिट्रेल किया और बहुत कुछ एक दूसरे को बोल दिया, बहुत मतलब कहीं ना कहीं बहुत कुछ कह दिया इन्होंने, पर आज अफसोस हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपके रहते रहते बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए, या क्यों इन्होंने वो रिश्ता काट दिया, वो रिश्ता खत्म कर दिया, या क्यों इतना सब कुछ कितना खूबसूरत था। समटाइम्स जब ये अकेले बैठे होते हैं, चाहे वो रात में हो, चाहे वो रात में ना लेटे रहते हैं, लेटते हैं, सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, डीप डाउन कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि यार क्या कर दिया मैंने, सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, सब कुछ बेहतर था, समझ रहे हो? कहीं ना कहीं फोन उठा के बस आपकी डीपी देखना, अगर डीपी देख पाते हैं, अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है, इवन अगर किया है तो भी ऐसा दिख रहा है फोटो तो आपकी पड़ी है, बस उन फोटो को देखना, चीजों को याद करना, मिस करना, क्योंकि ऐसा दिख रहा है बहुत अकेले से दिख रहा है। ठीक है, अगर आप कहोगे दी अकेले नहीं, उनकी लाइफ में तो कोई तीसरा व्यक्ति है, उनकी लाइफ में तो कोई और है, हो सकता है कि कोई और रहा हो या है, बट फिर भी ना बहुत अकेलापन दिख रहा है। फिर भी अगर कोई और भी है ना, स्टिल अकेलापन बहुत दिख रहा है, जहां पर ये पूरी रात अकेले बस सोचते रहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि डीप कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं सुकून नहीं है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एप्रेटेंस पेंटिकल्स, इनको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ इतना अच्छा था, इन्होंने वो रिश्ता खुद ही अपने हाथ से ही खराब कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि खुद ही इन्होंने सब कुछ ना, सब कुछ बेटर था, सब कुछ इतना बेस्ट था, सब कुछ इतना बेहतर था, पर कहीं ना कहीं इन्होंने ना कहीं ना कहीं सब कुछ खराब कर दिया, और अब पॉसिबल ही नहीं है शायद कुछ चीजें सही हों, कुछ चीजें अच्छी हों, अब पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा भी इनके माइंड में चलता रहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ कहीं ना कहीं डीप डाउन खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बस एक उम्मीद की किरण रखते हुए, या फिर कह सकते हैं यहां पर आप देख रहे हो छोटी सी चींटी है, आंट आपको दिख रहा है इस कार्ड में, देखो ना। तो यहाँ पर जो ये छोटी सी चींटी आंट आपको दिख रही है कि वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। आज ऐसा दिख रहा है कि होप एफर्ट्स बहुत डालने पड़ेंगे। आप इतनी बड़ी आप देख रहे हो तलवार लेकर पकड़ के
कितना स्ट्रगल कर रही है वो, देख रहे हो, ये जो चीटी है, आंट है, वो कितना स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। तो ये कार्ड क्या बता रहा है कि स्ट्रगल बहुत है, पर अगर इंसान के मन में जज्बा हो, अगर इंसान के मन में हो कि करना है, ठीक है, तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि आपके लिए ना, इस कनेक्शन के लिए कुछ भी करना पड़े, ये करने को तैयार है, ठीक है, मतलब उस तरीके से करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो दिख रही है भाई इनके मन में, आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर। अब देना है, पूरे डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते को ना देना है, इस रिश्ते में करना है, ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स देख लो, यहां पर है एप्रिटेंस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एप्रिटेंस ऑफ पेंटिकल्स यहां पर दिख रहा है कि यस, उनको एहसास है, उनको वैल्यू हो रही है, समझ आ रहा है कि आपका दिल कितना साफ है, क्योंकि वो कंपेयर करके देख रहे हैं ना, और अदर कनेक्शन से या और अदर पर्सन से या फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन से वो कंपेयर करके देख रहे हैं कि आपके जैसा लिटरली कोई नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, आपको ढूंढते हुए हर किसी में, आपको ही देखते हुए हर किसी में दिख रहे हैं, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। और जस्टिस करना है, बहुत गलत कर चुके हैं, इनको अंदर से सुकून नहीं है, इनको चीजें ना बहुत हॉन्ट करती है कि तूने कहीं ना कहीं गलत किया, गलत किया, गलतियां हुई हैं, बहुत गलत हो चुका है, पर अब सही करना है, अब जस्टिस करना है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, गलतियों को सुधारना है। तो आपके साथ, आप चाहते हो ना आपके साथ जस्टिस हो, कमेंट में भी लिखिएगा यस दी, मुझे जस्टिस चाहिए, ठीक है। तो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स जितने भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यस, हर किसी के साथ मैं तो उम्मीद करती हूँ जस्टिस हो, जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में, आपकी सारी विश पूरी हो, ठीक है। बस मैं यही चाहती हूँ, और यहाँ पर दिख भी रहा है कि एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग, मतलब कहीं ना कहीं जो आप डिजर्व करते हो ना, लिटरली वो प्यार, वो इमोशंस वो देंगे, आने वाले समय में वो देंगे, क्योंकि दिख रहा है अभी चाहे कोई भी हालात हो, अभी चाहे कुछ भी चल रहा हो, पर आगे चलकर सब बेस्ट होते हुए दिख रहा है, आगे चलकर सब बेहतर दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? द हेरोफेंट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दिल दुखाने का मतलब, यहाँ पर आपको या तो डिच किया, दिल दुखाया, या फिर आपको सीरियसली नहीं लिया, फॉर ग्रांटेड लिया सब चीजों को ना, आपके साथ रिश्ते को। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, या फिर कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, सेम जेंडर हो सकता है, या फिर लोग क्या कहेंगे, कुछ सही नहीं है, ये है वो है सोच के, या फिर फैमिली नहीं मान रही थी, या बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जिस वजह से, या फिर हो सकता है कि एक डर भी, एक मजबूरी भी, भले ही करने का तरीका गलत था, ठीक है, गलत तरीके से कर रहे थे या कर रहे हैं, ठीक है, बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि रीजन कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, एज इश्यूज हो सकते हैं, या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ये भी हो सकते हैं, आप भी हो सकता है कि मैरिड हो, या फिर सेम जेंडर है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते, और लोग एक्सेप्ट करेंगे तो डर है कि कैसे ये सबको फेस करेंगे ना। पर अभी भी ऐसे रहकर भी क्या हो रहा है, ऐसे रहकर भी तो एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो, बेचैनी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, ऐसे में भी तो खुश नहीं है आपके पार्टनर ना, किसी भी सिचुएशन में कैसे भी खुश नहीं है। गाइस यहाँ पर 2 नंबर्स, 20 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 21 नंबर, ठीक है, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। ये कुछ नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हैं, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है डेथ। तो कहीं ना कहीं अब क्या होने वाला है, जो पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न आप दोनों की लाइफ में चला आ रहा है, जो कार्मिक सिचुएशन आप भी देख रहे हो, कर्मा मिल रहा है, बार बार कार्मिक चीजें हो रही हैं, एक पैटर्न, बार बार दिल दुखता है, बार बार ये आते हैं, दिल दुखाते हैं, ट्रस्ट जीतते हैं, दिल दुखा कर जाते हैं, तो वो ब्रेक होने वाला है। जो कार्मिक चीजें हैं वो खत्म होने वाली है, क्योंकि डेथ का कार्ड आप देख लो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सुधर कर अब जब भी रियूनियन होगा, जो कि होगा,
ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक रीयूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। और जब भी होगा तो वो परमानेंट होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आते जाते ही रहते हैं, क्या फायदा है ना। तो यहाँ पर परमानेंट रीयूनियन होने की चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, यस रीयूनियन कहा ना, 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड रीयूनियन को ही दिखाता है। 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्स का कार्ड, हाँ हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि इनसे आपकी शादी हो या आपको कमिटमेंट दे। कुछ लोग मे बी एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ, तो ये शादी को निभाएं, वो रिश्ते को निभाएं ट्रूली डेडिकेटेडली ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो विश है यस पूरी होती हुई दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो खत्म होते हुए दिख रही है, या जो आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल बार बार रिपीट होती है, या फिर बार बार एक नेगेटिव साइकिल रिपीट होती है, उसका एंड, मतलब किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है उसका एंड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा होते हुए, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखो गाइस 11 जनवरी 2026 यानी कि 11/11 पोर्टल आ रहा है। तो आप कोई भी एक स्पेल, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी कि एक स्पेल लो। मैं बहुत सारे स्पेल करती हूँ जैसे मैंने बताया, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी निकल कर आए, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव यस दिख रहा है, आगे चलकर चीजें बहुत अच्छी होने वाली है और अच्छे से हो। ठीक है, मतलब बूस्ट हो जाए एनर्जी, उसके लिए कोई स्पेल आप ले सकते हो। ठीक है, कोई भी स्पेल ले सकते हो, मतलब इस टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं करना है, एक स्पेल जरूर लेना है खुद के लिए। ठीक है, 9105522155 में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पता नहीं सब चीजें ना बदलते हुए दिख रही हैं, और मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अभी तक चला आ रहा है ना, जो भी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम्स, उसका एंड दिख रहा है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, द स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं जो डोमिनेशन इनका की एनर्जी है, जो हो सकता है कि बहुत ज्यादा रैशनल है, प्रैक्टिकल है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ईगोस्टिक है आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं अब इसमें जीत मिलती हुई दिख रही है, यानी कि अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए, अपने ईगो को खत्म करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। ये अपने ईगो को खत्म करेंगे, अपने एंगर को खत्म करेंगे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ब्यूटीफुली आपका रियूनियन होगा। जो भी तीसरा व्यक्ति है आप दोनों के बीच में, जो कि चांसेस दिख रहा है काफी लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो आउट होते हुए, परमानेंटली आउट होते हुए आपको दिखने को मिलेगा या मिलेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं यस आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी मिलने वाली है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको यहाँ पर यस आपकी जीत ही एक तरीके से आपकी जीत ही हुई ना। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बदलना चाह रहे हैं, सब चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं ना, या अभी नहीं भी करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आगे डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, ये थॉट इनके माइंड में आएगा कि चलो अब सब कुछ ठीक करते हैं, क्योंकि दिख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि क्यों कर रहे हैं ये सब, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से, आपके लिए पैशनेट होने की वजह से। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को, सिचुएशन को ठीक करने का समय आ गया है। ठीक है, क्योंकि वो आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनके दिल और दिमाग दोनों में हो, दिल में भी हो, यस दिल में भी हो और दिमाग में तो हो ही हो। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है। चैंपियन ऑफ वॉन्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अट्रैक्शन देख रहे हो आपकी तरफ कितना इंटेंस हो रहा है। अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ बदलाव लाए हैं, कुछ किसी तरीके का बदलाव आया है, किसी तरीके का चेंजेस आया है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुए हो आप, हो सकता है कहीं ना कहीं खुद पर फोकस किया है आपने, कहीं ना कहीं यस सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है। तो किसी भी वे में हो, एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिव कनेक्शन डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। एक ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस पैशनेट होते हुए आपको लेकर, क्योंकि वो आपकी ब्यूटी, आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहा है। अब ब्यूटी कह लो, नेचर कह लो, कैसे भी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, शायद आपने कुछ अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, जहां पर ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव वे में आपको देखते हुए दिख रहा है।
ठीक है, इनका जो नजरिया है एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, ठीक है, आपको लेकर, या फिर जो इंसान आपके अंदर कमी निकालता आ रहा है या आ रही है, जिसने हमेशा नेगेटिविटी ही देखी, कहीं पर कभी भी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं देखी, पर अब जो दुनिया, लोगों ने, समाज ने इनके अंदर मतलब जो जिस तरीके से इनको ट्रीट किया ना, आज ऐसे दिख रहा है कि पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है इनके अंदर, ठीक है, बहुत पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, सेडक्टिव फील करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। यस, तो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, माइंड धीरे धीरे ही सही पर चेंज हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? पता है इनको क्या लग रहा है, आपकी तरफ डिवोशन भी लग रहा है, आप डिवोटेड भी हो, आप पॉजिटिव भी हो। पता है इनको क्या लग रहा है कि आप काइंड हार्टेड भी हो, आप अट्रैक्टिव भी हो, आपके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यस, वो फिर से आपका वही डिवोशन, वही प्यार, वही अफ्रेक्शन, वही केयरिंग नेचर वो पाना चाहते हैं, फिर से सब चीजों को ठीक करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यस, एक न्यू बिगनिंग करने की इच्छा, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते को एक अच्छे वे में ले जाना चाहते हैं, एक पॉजिटिव वे में ले जाना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए द लवर्स क्यों है। तो यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब चाहे कोई कुछ भी कह ले, कुछ भी हो जाए, यहां पर रियूनियन होते हुए कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं दी, थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नहीं हो पाएगा, नहीं, रियूनियन दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीट होते हुए ये कनेक्शन, ये रिश्ता कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। द लवर्स है, देख लो, अफ्रेक्शन, वो आपके लिए लस्ट और लव दोनों ही महसूस करते हुए दिख रहे हैं। वो आना चाहते हैं, आपको दोबारा से पाना चाहते हैं, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो शायद पहले कर चुके हैं ना, एक क्लोज टाइम, एक फिर से बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करनी है, रहना है, फॉर एवर रहना है, इस बार सच में फॉर एवर रहना है, ठीक है। 17 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 18 नंबर भी दिख रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी वे में आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। गाइस कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, वो भी बता देती हूँ। 38, 27, यहाँ पर मुझे 63, ठीक है, यहाँ पर मुझे 54, 32, 34, 39, ठीक है, 29, यहाँ पर, ठीक है, 75, 33, 61, ठीक है, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, आई डोंट नो, कुछ लोगों की हो सकती है, ठीक है, ये कुछ एज दिख रही थी। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।